गुरु अष्टावक्र महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्रायनित्य ही प्राप्त होता आ रहा, जो वास्तव में लक्ष्मी नारायण भगवान की अपार कृपा। ये देव दुर्लभ प्रसाद है और इस प्रसाद के पाए बिना भवजाल से न कोई छूटा है, न छूट सकता है और न छूट सकेगा। चाहे मानव होवे, दानव होवे, दैत्य होवे, देवता होवे, कोई क्यों न होवे। जब भगवान की अहत की कृपा, महान कृपा की बाढ़ आ जाती है, तब ये प्रसाद कृपा करके देते हैं। वास्तव में परम पुरुषार्थ कर क्या है? प्राय संसारियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। मायक पदार्थों और मायक क्रियाओं और मायक बातों में आगे बढ़ना, उनका संग्रह करना, जानकारी हासिल करनी, लोक की चाहे परलोक की, इत्यादि इत्यादि, और उन कार्यों में से सफलता प्राप्त करने, बस इसी को ही महत्व देते हैं, जो वास्तव में महत्व देने योग्य नहीं है। चाहे लोक का ज्ञान, चाहे परलोक का ज्ञान, लौकिक वस्तु चाहे परलौकिक वस्तु, इससे कोई वास्तव शांति यानी भवजल से सदा के लिए मुक्ति थोड़ी ही प्राप्ति होती है। देवता भी बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? कीने पुण्य मृतलोकम विशंति। जब देवता बनने की रकम खत्म हो जाती है तब फिर धराशायी उसको करते हैं। राजा याति बड़े पुण्यों से स्वर्ग में जाता है, परंतु वहाँ गलती की, अपनी बहुत बड़ाई झाड़ने लगा। देवराज ने अटकल से उसकी बड़ाई की कि आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, वर्णन करने लगा तो वहाँ ही उसकी रकम खलास हो गई। अब नीचे चलो। देवलोक भी आने जाने की लीला है। हाँ, यदि वहाँ भी किसी महान शक्ति की कृपा हो जाए और हृदय के अंधता की मैं वासना निवृत्त हो जाए, फिर तो सब कुछ मन उसने कर लिया, कृत्य हो जाता है। देखो, तुम्हारे हमारे से आगे भी संसार न जाने कब से चला है, आज तक सही हवाला किसी ने भी नहीं दिया है। सब अपनी अपनी बोली बोल के पिंड छुड़ा गए। कोई अंड से, कोई ब्रह्मा जी से, कोई शक्ति से, कोई नारायण देव से, कोई महादेव से। यकरा ही नहीं हुए, सब यकरा इसी में हुए हैं कि आखिर शांत है। यदि वास्तवताई का बोध हो जाए तो ये समाप्त हो जाता है। बाकी कब से चला है कहा नहीं जाता। माया भी अनादि है, जैसे ब्रह्म ईश्वर अनादि है।
परंतु जब वास्तवताई का बोध होता है तब तो माया ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे जागृत का ज्ञान होने पर स्वप्न वाला आप और उसका मानना जानना कुछ था ही नहीं। न जाने कब से चला है, अनंत मूर्तियां हुई हैं, वो देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उनको काया नहीं थी, वो पहनते और मेरा तेरा रोना हंसना परिवार ये वो क्या नहीं देखते थे, सब कुछ था। अब न वो न उनका देखना कुछ वस्तु, न सुनना, न मेरा न तेरा, न काया न माया, कुछ था ही नहीं। न जाने कितने अरसे से समुद्र में लहरें और बुदबुदे बनते उठते बनते उठते बनते मिटते होते ही आए हैं। अब देखें तो कुछ था थोड़ा ही, कुछ नहीं था। इसी तरह ये सब सच समझ लें। जो दिखता होता श्रवण, जो कुछ सिमरण में आए है, मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूढ़ धोखा खाए है। जो कुछ आज तक देखा है, देख रहे हैं और आखिर के दम तक देखेंगे, ये सब ऐसे समझ लो जिस तरह मृग तृष्णा का दरिया बड़ा बढ़ाया दिखता है पर कभी एक बूंद भी न निकली, बल्कि वो देखना मृगों के प्राणों की आहुति लगाने की निशानी बनी। एक का दूसरा देखा, था कुछ नहीं और देखा दरिया। प्यास बुझाने के लिए गए परंतु प्यास प्राण बुझ गए। इसी तरह आज तक जो कुछ भी देखा है, हमको चाहे तुमको, तुमको चाहे हमको, इनको चाहे उनको, ये सब अवास्तव है। जो कुछ भी सुना है, सुन रहे हैं, आखिरी के दम तक सुनेंगे, ये सब ऐसी अवास्तव है जिस तरह अंधेरे में सर्प दिखता है, तीनों कालों में सर्प का अभाव और डरा डरा के भी मारता है, न आदि में न अंत में, जब दिखता है तब भी नहीं। जैसे पर्वतों की चोटी से नीचे नदियों की तरफ झांक के देखो तो रंगीन जल नजर सा आता है, परंतु न कभी रंगीन था, न है, न होगा, भ्रम से एक का दूसरा। जैसे ट्रेनों में बैठे रहते हैं, खिड़की से देखते हैं किस तरह मकान और वृक्ष दौड़ते हैं, परंतु न कभी मकान दौड़ा न वृक्ष दौड़ा। तुम्हारी नजर तुमको इस तरह भ्रम में धोखा दे के देखा। ऐसे ही जो कुछ भी आज तक सुना है, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सब मायामय, माया जो होए नहीं और परिभाषे। जैसे सिनेमा घर में आज तक जो भी देखा है, न था, न है और न होगा, अंधकार में थे। इसी तरह ज्ञान में हमको सुनना और देखना इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी नहीं, सत्य की तरह, सत्य के भुलेखे से असत्य दिखता है और भुलेखा भुलेखे में होता है, सत्य में नहीं होता। अंधकार अंधकार में होता है, प्रकाश में अंधकार का बिल्कुल 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 अभाव है। ये वास्तवता है। भगवान सूर्य नारायण से पूछा जाए, महाराज न जाने कितने अरसे से आपकी संसार में परिक्रमा लग रही है, कहीं आपको अंधकार दिखा? महाराज हंसेंगे, नहीं कि अंधकार तुमने देखा होगा, हमने तो कभी नहीं देखा। आपके जागृत रूप से पूछें कि आपने सपने का संसार देखा?
हाँ हाँ ये ऐसा था ऐसा। अरे सपने वाले रूप ने देखा था, तुम पराया पराया देखना अपने में क्यों मानते हो? यदि तुमने देखा तो क्या देखा? वो तो हरिद्वार गए हुए थे और तुम यहाँ पड़े थे। हरिद्वार तुमने देखी? यदि कहें कि हमने देखी तो यहाँ ये मर जो पड़ा था, फूं फूं करता था, इसने ये कहाँ से आया? ये तो यहीं पड़ा था। मानते हैं उस रूप को, उस रूप की क्रियाओं को अपने जागृत में मानना ही भ्रम है ना। इसी तरह ये हम अपने को और संसार को मान रहे हैं और सब मानने में नाचते हैं। सारो जग जके तो मन न जे महलात। ये उन ऊंच कोटि के महान आत्माओं के शब्द हैं जिनको सिंध में स्वामी साहब करके पूजते हैं। मानना अपने आप में कुछ भी नहीं। जैसे जागृत रूप में सपने का मानना कुछ भी नहीं है। मानना मानने में ही था, अंधकार में ही था। प्रकाश में मानने का अभाव है। इसी तरह आत्म भगवान में, इस माया में मैं और तू, मेरे और तेरा, भला और बुरा, ऐसे और तैसे का वास्तव में बिल्कुल 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 अभाव है। इस वास्तवताई को जानना और जान के उसमें विश्रांतिवान होना, यही पुरुषार्थ है। बाकी धन, परिवार, सामग्री और तरह तरह के इधर उधर के दृश्यों का मानना, जानना, ग्रहण करना, त्याग करना, लेना देना, सब 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 धर्म के धक्के खाने हैं। और उन धक्कों में जन्म और मरण की माया का चक्र बना हुआ है। देखता देखता पड़ा भटकता रहता है। जो कुछ भी आज तक विचारा है, विचार रहे हैं और आगे भी विचारेंगे, ये सब माया है, सब ब्रह्मवाद। ऐसे जैसे आकाश में जहाँ से भी देखो, जब भी देखो, नीला ही नीलापन नजर आता है, जबकि आकाश ने खुद नीले को कभी देखा भी नहीं और सारा संसार नीला नीला करता है। जैसे आपके जागृत रूप ने आपके सपने वाले रूप और उसके देखे हुए संसार को कभी देखा ही नहीं। आकाश ने नीलता कभी नहीं देखी है। आकाश मीन्स नथिंग, शून्य की घनता होकर दिखती है, पर होती थोड़ो ही है। पर्दे ने कभी पिक्चर देखी है? हजारों आदमी देख के आते हैं। शीशे टीवी ने कभी वो आदमी और उनकी क्रिया देखी है? और तुम देखते हो, मानते हो। ये माया है। जब तक उस माया में आसक्ति है तब तक संसार भी है। तब तक अंधकार है, तब तक अज्ञान है। और अज्ञान ही तो जन्म और मरण, मेरा और तेरा, पुण्य और पाप, नरक और स्वर्ग, भला और बुरा, लेना और देना, हर्ष और शोक दिखाता है। जागृत रूप का भुलेखाई तो मैं और तू और मैं, भला और मेरा तेरा सब दिखाता है ना। ये जागृत का भुलेखा न हो तो कुछ दिखता थोड़ी। जागृत में तो है भी नहीं। माया माया में ही रहती है, अंधकार अंधकार में ही रहता है। प्रकाश ने कभी अंधकार को नहीं देखा। प्रकाश सदा प्रकाश रूप है। इसी तरह आत्म भगवान सदा अनात्म स्वरूप के मिथ्या माया से सदा असंग ऐसी वास्तवताई को जानना ही परम पुरुषार्थ और जान के उसमें विश्रांतिवान होना। संपदा तो हुई,
पर जो संपदा से लाभ लेना चाहिए वो न लिया तो वो किस काम की। ज्ञान का प्रकाश तो हुए, पर उस प्रकाश में विश्रांति न होवे, फिर अंधकार में धर्म के धक्के खाए तो प्रकाश का क्या लाभ हुआ। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं, आसक्ति में ही जन्म है और आसक्ति में ही मरण है। जब तक संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ में, अपने रूप में या परिवार में, धन में इत्यादि में आसक्ति है, तब तक जन्म मरण भी पिंड नहीं छोड़ेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलिवरम तंतम एव येति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भगवान कृष्णचंद्र के वचनों को देखें। आपने सुना भी होगा या कभी बोला भी होगा, जैसी मति वैसी गति, मति यदि मायामय है। मति किसी भी संसार के, अपने देह के या परिवार के या किसी और पदार्थ में वासना की है, तब तक संसार वैसी गति होगी। और मति आपके आत्म स्वरूप में है तो आत्म स्वरूप में न जन्म है न मरण है, वो नित्य मुक्त है। जब तक किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति है, तब तक जन्म मरण भी पिंड नहीं छोड़ेगा। जब तक कुपथ्य अपनाते हैं, तब तक रोग भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, चाहे लाख चतुराइयां करें। जब तक अधर्म परायणता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, तब तक दंडों का भुगतान करना भी पिंड नहीं छोड़ेगा। एक न एक रूप में दुख आ ही जाएगा। आसक्ति, गुरु अष्टावक्र जी महाराज बता रहे हैं, आसक्ति में ही बंध है, निसंगता में भवतरण। आसक्ति में अनंत प्रकार के दुख और बंधन भरे पड़े हैं, और जहाँ न हम है किसी के और न कोई हमारा, निसंगता संसार सागर से छूट जाता है। जागृत स्वप्न का कोई अभिमान नहीं लेता, बल्कि मिथ्या करार करके मन बदल लेता है। और स्वप्न वाला ही वही अपना आप सब में आसक्ति, इसमें देह में, परिवार में, धन में। यहाँ ही मिले थे ना, लाए थे क्या किसी को? लड़के को, लड़की को, पति को, पत्नी को, धन को, मकान को, यहाँ ही सब जोड़ा ना, यहाँ ही छूटेगा। रो रहे हैं उद्धव, देख रहे हैं महाराज ये लीला समेट रहे हैं, मेरे को भी साथ ले चलो। महाराज मुस्कुराते हैं, क्योंकि महाराज के हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, जो उद्धव के हृदय में नहीं। यहाँ कोई किसी के साथ आया है? नहीं, आता नहीं। भला कोई जाता है साथ में? तुम देख रहे हो कि ये हालत ही ऐसी है, अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, चाहे राजा होवे, चाहे रंक होवे, चाहे धनी, चाहे गनी। तू जो बोलता है मेरे को साथ ले चलो, तू मेरे साथ आया था। अग्नि ठंडी होती है? नहीं, अग्नि उष्ण। तो फिर कैसे बोलते हो वो मेरे को साथ ले चलो? तो महाराज ने उसको जैसे रोते हुए अर्जुन को
ज्ञानामृत सेवन कराया था, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इसी तरह उद्धव को भी ज्ञानामृत सेवन कराया, जिसका नाम है उद्धव गीता। ज्ञानामृत ही सब प्रकार के रोगों को मूल से धर देता है। जन्मने मरने का रोग भी इसी से ही जाता है, और कोई इसके बरोबर औषधि न थी, न है, न हो। किसका ज्ञान? संसारी तो संसार के सौदों के ज्ञान को महत्व देते हैं। ये डिग्री, ये दर्जा, ये जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर क्या दैत्य क्या देवता सब झूठे सत्य की तरफ भासते हैं, होता नहीं। ऐसे ही समझे। आदव अंत या नास्ति वर्तमान भी तथा। इट इज लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का अटूट नियम है, न टूटा, न टूट सकता है, न टूटेगा। जो वस्तु आदि में न होवे और अंत में न रहे, मध्य मध्य में भासे, उसको आदि और अंत की तरह ही समझो। जिस तरह बाजीगर की बनी वस्तुएं न आदि में न अंत में, बालक उनको सत्य भले माने, पर बुद्धिमान उनमें नहीं उलझते हैं। वो जानते हैं ये दिख रही है, दिखते दिखते जैसे ही न दिखी थी अब दिखती है, वैसे ही न दिखने में गायब हो जाएगी। ऐसे ही ये बड़ा बढ़ाया प्रवाह, जैसे थोड़ी देर पहले भरा बढ़ाया लहरों और झाग चक्र का प्रवाह क्या आश्चर्य रूप नाच कूद करता दिखता था, और क्षण में खेल खत्म, फिर दूसरा। इसी तरह संसार की सच 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 तो दशा यही है। पानी ही यूं हो कर दिखता है, पर होता नहीं। सोना ही कुंडल कंगन बटन मुद्री हो कर दिखता है, पर होता नहीं। अनंत बार इसी सोने ने कई रूप धारे, अनंत बार पसरे पासार प्रभव नासिए। अनंत बार ये पानी पसरा लहर जाग चक्र पर एक आप ही हो कर देखता है। अनंत बार ये पर्दा कई मूर्तियां और उनकी चेष्टाएं हो कर दिखा, पर होता नहीं है, आप ही केवल। इसी तरह परमात्मा दे परमात्मा, आत्मा नहीं। एक की दृष्टि से जिसको आत्मा बोले और समष्टि की दृष्टि से जिसको परमात्मा बोले, और दोनों दृष्टियां उधर धर दें तो न आत्मा कहेंगे न परमात्मा कहेंगे। बाप की उपाधि से बेटा कहा जाएगा ना, अब बेटे के उपाधि से बाप और बाप के उपाधि से बेटा। यदि एक हुए दूसरा, इन दोनों उपाधियों को धर दो तो न बाप कहेंगे न बेटा कहेंगे। एक के उपाधि से आत्मा और समष्टि के उपाधि से ब्रह्म कहेंगे। एक और समष्टि की उपाधियों को उधर धर दें तो क्या कहेंगे? अवाच्य पद, जहाँ वाणी की गम्यता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से मन सहित वाणी ऐसे धर्म के धक्के खा के नीचे आके पड़ती है, जिस तरह लोहे के दीवार को ये रबर का गेंद मारा हुआ मार खा के नीचे आके पड़ता है। आसक्ति में ही जन्म है और आसक्ति में ही मरण है। इस आसक्ति का त्याग करना ही पुरुषार्थ है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोलते हैं कि ये बात राजा जनक मैं केवल नहीं कहता हूँ, व्यास भगवान भी देखो वही बात कहते हैं।
और भगवान शंकर देखो, और जो महान आत्मा हुए हैं, दत्त भगवान, अष्टावक्र जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ऐसे ही मान धुरंधर धुरंधर तत्ववेता सब एक ही बात बोलते हैं, आसक्ति में ही जन्म और आसक्ति में ही मरण, न हम है किसी के और न। जब आपके हृदय में इस मिथ्यामय वासना में जो संसार भरा पड़ा है, जैसे बीज के कचास में वृक्ष का संसार भरा हुआ है, और कचास कोई बूंद दे तो बीज जैसे का तैसा कुछ भी नहीं। बीज के कचास में संसार भरा रहता है ना, वृक्षों के पत्ते, टहनिए, थुर, और वो अनंत बार वृक्ष बनता है, फिर अनंत बार उनमें बीज लगते हैं, और वो अनंत रूप धरता है, अनंत रूप मरता है, अनंत इसी तरह हमारे मिथ्यामय वासना के कचास में संसार बड़ा हुआ है। क्या संसार? जन्म और मरण, मरण और जन्म, हानि और लाभ, हर्ष और सुख, नरक और रूप रूपांतरों के माया के चोले पहनना और उतारना। व्यासादि कहते हैं यही, और केवल व्यास भगवान जा और देवता नहीं, वेद भगवान का भी यही सिद्धांत है। वेद भगवान का यही कथन है कि कुछ नहीं हुआ है, हमारे सहित कुछ नहीं हुआ है, वेदों के सहित। जाके देखते हैं कि आप जो भी मानते थे कुछ हुआ था क्या? न जाके देखते हैं तो आप भी हैं, और ये भी, वो भी, वो भी। ऐसा होता है या नहीं होता है? अजातवाद ये हमारे सनातन धर्म का अटूट 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 सिद्धांत है। इस सिद्धांत के गंगा में जब ये विलीन हो जाता है, तब सब प्रकार की वासनाएं दग्ध हो जाती हैं। यहाँ अग्नि सब बुझ गई तो उष्णता भी चली जाएगी ना। जहाँ सब वासनाएं दग्ध हो जाती हैं, जो वासनाओं से चिंता उदय होती थी, चाह गई, चिंता गई। अग्नि बुझ गई तो उष्णता भी गई, चाह गई, वासनाएं गई तो चिंताएं भी गई। फिर कोई चाह ही नहीं तो किस लिए ये अभी माया के प्रभाव में बार बार बहता धर्म की धक्के खाएगा। व्यासादि कहते हैं यही श्रुति का यही भावार्थ है, वेद भगवान का यही अर्थ है, वास्तव सिद्धांत यही है। जिस तरह ढेरों के ढेर फूल से इत्र निकाल के रख दें तो वो सारे ढेर का सार उसमें आ गया ना। इसी तरह वेद भगवान का यही सिद्धांत है कि बना कुछ नहीं। तुम मानते हो ये मानना ही माया है, और जब तक इस माया में तुम हो तब तक संसार का उतार चढ़ाव भी देखते आए हो, देख रहे हो। बना नहीं होता है स्वप्न में, तुम जागृत हो। जब तक उसको मानने में हो अपने को भी, तब तक संसार का वो प्रभाव अनंत प्रकार के हर्ष शोक के चांटी मारता, रूप रूपांतरों में भटका भटका के भटका। व्यासादि कहते हैं यही श्रुति का यही सिद्धांत भावार्थ है। निसंग आत्मा है सदा, आपका अपना आप, उसका किसी के साथ संग ही नहीं, वो अद्वितीय है। आपके जागृत रूप का स्वप्ने वाले किसी के साथ संग हुआ हो तो हाथ उठाओ। उसका किसी के साथ न संग था, न है, न होगा।
निसंग आत्मा है सदा, तुम भगवान सदा संग, सदा अद्वितीय है, निर्विकार है, सब प्रकार के मनंदियों से रहित है आत्मा। ये जानकारी ये सब मायिक ज्ञान है।